तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और हम लोग आज चार्ट एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है, तो किस तरह से आप कल ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो बैंक निफ्टी का है, 1 डे का कैंडल है पूरा का पूरा। और इसमें क्या हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर कल एक ग्रीन कैंडल बना था, इससे पहले भी एक ग्रीन कैंडल बना, कल भी एक ग्रीन बना, लेकिन आज जो क्लोजिंग दिया है इसने एक इनडिसीजन कैंडल में दिया है। इनडिसीजन का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर इसने सिर्फ स्टॉप लगाया है कि रुको, अभी हमारा किसी का मूड नहीं है कि हम किधर जाएं, तो इसलिए इसने स्टॉप लगाया। और कल या फिर जब भी ये ऊपर या नीचे जिधर ब्रेक करेगा तो उस साइड का मूव चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही चीज़ सिग्नल बता रहा है ये कि कल जिधर जाएगा उधर का मूव चालू हो जाएगा। लेकिन हमको तो क्या, हमको तो ट्रेड करना है, हमको इसके नीचे या ऊपर किधर भी जाए हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम ट्रेड कैसे करें? तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस की थ्योरी का यूज करेंगे। स्टॉप लॉस की थ्योरी देखिए मैक्सिमम टाइम काम करती है, ऐसा बहुत सारे लोग समझते होंगे कि नहीं करती है, तो यहाँ पर करती है भाई ये। लेकिन कभी कभी ना ये आपको निकाल देती है, उसके बाद में काम करती है। कभी कभी आप लोग समझ नहीं पाते हो तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ स्टॉप लॉस की थ्योरी किससे काम करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आज 17 तारीख है। 17 तारीख के बाद आप देखोगे 17 तारीख का ये कौन सा है, 17 तारीख के पहले कौन सी तारीख में मार्केट ओपन था, ये 17 है। और 17 के बाद यहाँ पर 16 है। तो देखिए यहाँ पर जो बायर्स आए थे, यहाँ पर जो बायर्स आए थे और यहाँ पर जो सेलर्स आए थे, ये सेलर्स तो निकल ही चुके हैं क्योंकि ये बायर्स ऊपर तक गए थे। तो यहाँ पर जो बायर्स आए थे तो ये बायर्स अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बायर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर। तो इससे पहले का जो चार्ट है अपना, यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए। तो मार्केट ने क्या किया, पहले ये जो सेलर थे इन सेलर्स को निकाला। देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, ये सेलर्स को निकाल दिया यहाँ तक। उसके बाद ने इसने क्या किया, इसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया और ये कैंडल बनाया। और उसके बाद नीचे तक जो भी यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे इन बायर्स को निकाल दिया। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की साइड में गया। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस की थ्योरी काम करती है। तो यहाँ पर आपको मैं वही समझा रहा हूँ। तो अभी कल हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, कल हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकते हैं। तो कल हमारे स्टॉप लॉस कुछ सेलर के यहाँ पर बैठे हुए 44,000 के आसपास, और कुछ स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर 43,750 या 780 के आसपास यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ लें 800 के आसपास, 43,800 के आसपास। तो ये मार्केट कल क्या कर सकता है, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में ही जाना होगा, तो अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में ही जाना होगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ सर खुले और ये लोगों को निकाल दे, उसके बाद मार्केट नीचे आए और इन लोगों को निकाल दे। और या फिर मार्केट को अप साइड में जाना होगा तो मार्केट क्या करेगा, पहले इन लोगों को निकाल देगा यहाँ से, यहाँ तक मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और फिर इन लोगों को निकाल के मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो ये यहाँ पर 2-3 चीज़ें रहती है। अब बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाएंगे, डेटा देखो, वो देखो, ये देखो, वो देखो, सारी दुनिया की सारी चीज़ें, IV देखो, UV देखो, सब देखो, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस की थ्योरी से समझ में आ गया होगा कि कल मार्केट ये लोगों को या ये लोगों को, दोनों में से किसको हिट करेगा, उसके बाद मार्केट का सही पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और आज तो एक्सपायरी था, तो यानी कि आज तक का डेटा क्लियर हो चुका है। तो अभी कल का डेटा एक नया बनेगा, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आप लोग वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की। यहाँ से आप 20 मूविंग एवरेज के साथ भी काम कर सकते हो। देखो 20 मूविंग एवरेज पर अगर ये चल रहा है तो यहाँ पर आपको सेल करना नहीं है, जब इसके नीचे आए तब जाके आपको सेल करना है। ये बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब इसके नीचे आए तब आपको सेल करना है, उसके पहले आपको सेल नहीं करना है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर काम करेगा तो हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं। इसके बाद में अगर इसको ब्रेक करेगा, देखो यहाँ पर इसने क्या किया था, यहाँ पर ब्रेक किया था क्योंकि ये सारे लोगों को निकाल चुका था। अब यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पर नीचे के चांसेस बनते हैं।
और ऐसे ही अगर हम लोग आगे देखें तो पीछे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो कितना आसान था। अगर आप ये समझ लेते कि भाई ये देखो, ये यहाँ पर अभी ये यहाँ पर सेलर के बैठे हैं, तो यहाँ से ये ऊपर आ चुका था, तो यहाँ से आप बाई करते तो ये सेलर यहाँ पर निकल चुके हैं। आया समझ में? और भी अगर मैं आपको आगे पीछे करूँ तो अभी यहाँ पर आप देखो, और भी अगर आगे पीछे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के पास ले जाना। यहाँ पर आगे पीछे देखोगे तो आप, बच्चा थोड़ा परेशान कर रहा है तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर से रिकॉर्ड करता हूँ मैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर चल गया, यहाँ से ऊपर गया। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से वापस ये लोगों को निकालने के बाद ये वाला कैंडल बनाया, उसके बाद एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन सिखाता हूँ मैं, लेकिन फिर भी लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और हम लोग अभी निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं, निफ्टी 50 में क्या बोल रहे हैं। निफ्टी 50 में हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल बना है, तो इसका जो सिग्नल है वो क्या है, सिग्नल है 2 दिन इसने ग्रीन कैंडल बनाया था और आज फिर से इसने रेड बनाया। तो इसका पूरा सिग्नल है कि मार्केट नीचे की साइड में जाने को तैयार है 19,100 की तरफ। तो यहाँ से हम लोग सेलिंग के लिए ध्यान देंगे, लेकिन इसमें भी एक अपना जो मेन चीज़ है स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग कब काम करेगा, ये स्टॉप लॉस हंटिंग अगर कब काम करेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो, ये जो नीचे बायर आए थे इनको भी तो निकाल दिया मार्केट ने, और यहाँ पर ये सेलर बैठे हुए, और उसको ना दवाई गोली लाना है। और यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पर जो सेलर है, ये सेलर और ये बायर दोनों ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर और ऊपर देखेंगे तो ये और ये 2 हैं, तो इनको निकालने के लिए तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और इसको निकालना पड़ेगा तो मार्केट को फिर से ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता इतना ग्रीन रेड बनने के बाद में। तो ये कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ पर खुले इस तरह से चला जाए, या मार्केट यहाँ पर खुले इस तरह से आ जाए, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो मैंने आपको प्राइस एक्शन समझा दिया, और आपको मैंने ये भी समझाया इसमें कि भाई अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग समझना है। स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो सेलर थे तो यहाँ तक उनको अच्छा सा प्रॉफिट मिला था, लेकिन अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, इन लोगों को निकालने के लिए ऊपर की साइड में जा रहा है। तो इन लोगों को निकाल दिया, अब मार्केट के पास में ऊपर कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। अब यहाँ पर देखना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, एक अच्छा सा कैंडल बनाया था, उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया है। अब ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। अब मार्केट में कहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर पड़े हुए, यहाँ पर पड़े हुए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक आ चुका है, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से मार्केट को समझा जाता है यार, बिल्कुल एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ यार लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, और नहीं लगे तो भी मेरे को बताइए कि मेरी जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, आपकी नज़र में क्या लगता है। और माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है बच्चों की वजह से।